आगरा में बिजली, पानी और जल भराव की समस्या को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन सामने आया है। यहां गांव की एक महिला ने जिंदा समाधि लेने का प्रयास किया है। महिला द्वारा समाधि लेने की सूचना जब प्रशासन को मिली तो आनन फानन में एसडीएम और वीडियो मौके पर पहुंच समाधि लेने से रोकते हुए जल्द गांव की समस्या को पूरा करने का आश्वासन दिया है। आगरा से करीब 25 किलोमीटर दूर ब्लॉक अकोला के नगला कारे में लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। यहाँ पिछले कई सालों से बिजली, पानी और जल भराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। कई बार यहाँ के लोगों द्वारा निचले स्तर से लेकर आला अधिकारियों को गांव की समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अधिकारी ऐसे कि इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। रेंगेगी क्यों? क्योंकि अधिकारी तो कोठी और बंगलों में रहते हैं। गांव में रहने वाले गरीबों की समस्या से इनको क्या लेना देना। समस्याओं से जूझ रहे गांव की आवाज उठाने के लिए गांव की बहू सावित्री चाहर आगे आई और उसने कई बार तहसील दिवस में और कई बार डीएम के सामने गांव की समस्या को रखा, लेकिन यहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव के हालातों की बात करें तो जगह जगह पानी भरा हुआ है। बिजली के साथ पीने के पानी की समस्या भी है। जब अधिकारियों ने इस गांव की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया तो सावित्री चाहर ने 3 दिन पहले कमिश्नर को अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 3 में गाँव की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह जिंदा समाधि ले लेगी। खबर देखिए। अधिकारियों ने सर आज भी मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है। मैं कमिश्नर साहब से 3 बार मिल चुकी। चौथी बार में फिर मैंने जान लिया कि मेरे सर से ऊपर पानी गुजर गया। ये राजी से कुछ नहीं काम कराएंगे। ये आज भी पट्टी बांधे बैठा है प्रशासन, और मुझे नहीं लग रहा कि इस तरीके से कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि मैं हर विभाग में जाती हूँ, आज भी प्रशासन लापरवाह है जी। यहाँ पे कोई राजनीतिक दल कोई सहयोग नहीं दे रहा है। जो यहाँ के सांसद बाबूलाल जी हैं, मैं उनसे भी मिली थी तो उन्होंने मुझसे कह दिया कि आप धरने पर बैठ जाओ। और यहाँ की जो अपनी ग्राम विधानसभा से जो विधायक हैं वो हैं हेमलता दिवाकर, उनसे भी मिली। मैंने कहा मैडम जी वो सर विपक्ष के हैं। अगर वो चाहते आज तो वो प्रधान है, आज से पहले जो 2015 में उनका भाई। लेकिन इस बार भी वही हुआ जो पिछले 3 सालों से होता चला आ रहा था, यानी समस्या जस की तस बनी हुई है। अधिकारियों को इस बात पर कोई परवाह नहीं की और कोई जिए या मरे फिर उनको क्या लेना देना। लेकिन सावित्री चाहर भी अपना मोर्चा खोल चुकी थी। दिए गए अल्टीमेटम के मुताबिक आज 3 दिन पूरे होने पर सावित्री ने जिंदा समाधि लेने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। सावित्री की समाधि के लिए लोगों ने कब्र खोद दी। बड़ी संख्या में गांव के लोग मौजूद थे। सावित्री ने गांव के लिए अपनी जान की कीमत बहुत कम समझी, क्योंकि उसने कहा था कि अगर गांव की समस्या दूर नहीं हुई तो वह जिंदा समाधि ले लेगी। ऐसे में सावित्री ने आज समाधि के लिए गड्ढा खुदवाया और उसमें उतरकर समाधि लेने ही जा रही थी कि इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को मिल गई, जिस पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी गाँव नगला कारे पहुंचे और सावित्री को गांव की समस्या का निस्तारण कराने का आश्वासन देते हुए समाधि लेने के फैसले को बदल दिया। गांव की बहू सावित्री चाहर ने बताया कि पिछले 3 साल से गांव में समस्याओं का अंबार है। कई बार अधिकारियों से कार्यालय और तहसील के चक्कर काट बता चुके हैं, लेकिन किसी ने कोई सूद नहीं ली। इस दौरान एसडीएम सदर रजीश मिश्रा ने बताया कि कुछ समस्याएं हैं जिनका संज्ञान लेकर हल कराया जाएगा। बहरहाल जिस तरह से गाँव की समस्या को लेकर यहाँ की बहू ने जो साहसी कदम उठाया है वाकई काबिल तारीफ है। अधिकारी भले ही सावित्री को गाँव की समस्या को दूर करने का आश्वासन दे गए हों, लेकिन गांव की बहू सावित्री की वास्तविक तभी रंग लाएगी जब गांव की समस्या से यहां के लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि अब अधिकारी इस गांव की समस्या को कब दूर कर पाते हैं, या फिर वही हमेशा की तरह दिए जाने वाला आश्वासन के केवल आश्वासन ही रह जाएगा। सावित्री देवी क्यों आज आपने समाधि लेने का फैसला किया? क्या वजह मेरी अब तक ये रही है, मेरी मांग थी गाँव की समस्या, जो गांव के विकास कार्य को लेकर मैं 3 साल से संघर्ष कर रही हूं। गांव के सभी लोग परेशान हैं, पानी को लेके, रोड को लेके, तालाबों को लेके। पहले भी मैं 2 बार ऐसे धरना प्रदर्शन कर चुकी हूं, लेकिन काम अधूरा रहा। मैं बाकी की सफल नहीं हो पाई। फिर मैं अब तहसील दिवस में कई बार शिकायत कर चुकी हूँ, एप्लीकेशन लगा चुकी हूँ, उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। जब तहसील दिवस में भी ये मंगल दिवस लगाए जाते हैं, जनता पीड़ित जाती है, जब कोई काम नहीं हो पाता तो क्या मतलब है इन सब मंगल दिवसों का, तहसील दिवसों का लगाने का, जब जनता का काम नहीं हो पाता है। डीएम साहब से मैं कई बार मिल चुकी हूँ, 4 बार कमिश्नर साहब से मिल चुकी हूँ,
जब नहीं मुझे कहीं से भी कोई काम नहीं दिखा, फिर मैंने आखिर में मैंने कहा मेरे सर से पानी गुजर गया, गांव के लोगों को मैं संतुष्ट नहीं कर पा रही हूँ, बाकी में ये परेशान है। सरकार और प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि अब कोई सरकार नाम की या प्रशासन नाम की चीज है और या कोई बदलाव आएगा। जो एप्लीकेशन दी जाती है तहसील दिवसों के नाम बदलेंगे, क्या उससे हालातों में बदलाव हुआ? कुछ नहीं बदलाव हुआ है, क्योंकि मैं 5 तहसील दिवसों में लगा चुकी हूँ। मेरे पास फोटो स्टेट है, बाकायदा तारीखवाद और पेपर कटिंग भी है, और मैं नहीं मानती। अधिकारी आए थे आपके? हाँ, अधिकारी आज आए, एसडीएम साहब थे और बीडीओ साहब थे, ये आए। अब ये कह के गए कि जो भी काम है हम अभी तत्काल में करा दे रहे हैं, जैसे कि पोखर है और ये पानी की जो टीटीएस टंकी है तो बड़ी ओवरटेक टंकी की तो वो अभी फिलहाल मने कर रहे हैं, लेकिन पानी की ओवरटेक टंकी की ही जरूरत है इस गांव के लिए। आपकी मांगों पर अमल नहीं होता है आगे तो क्या कदम आगे? आगे मैं ऐसे ही अपना संघर्ष करती रहूंगी। गांव के सभी लोगों का सहयोग है, मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं जनता की लड़ाई के लिए। कोई नहीं आया हमारे पास। यहाँ पे जल भराव की काफी पुरानी शिकायत थी, जिसके क्रम में आज मेरे द्वारा मौके पर जांच की गई है। यहाँ पे ये देखा गया है एक सीसी रोड नई बनी हुई है। अभी कुछ लोगों की ये शिकायत है कि पानी का बहाव इधर था, दूसरा पक्ष कहता है पानी का बहाव उधर था। तो इसमें मैं कल जो यहाँ के लेखपाल रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं नए और पुराने, सबसे बैठ करके मुझे बात करनी है कि जो सीसी रोड बनने के पहले नेचुरल स्लोप किधर रहा है, पानी किधर निकलता रहा है। सीसी रोड बनने के पहले जिधर पानी निकलता रहा होगा उधर ही उसका डायरेक्शन बनाया जाएगा, उधर से पानी निकासी की समस्या जो है, पानी जल भराव की समस्या, उसका समाधान कराया जाएगा। लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता सावित्री चाहर आपको तहसील दिवसों में शिकायतों से अवगत करा जी और कमिश्नर साहब से उन्होंने 3 दिन का समाधि लेने का निमंत्रण दिया था, क्या? नहीं, आप कल भी मेरी बैठ करके इनसे विस्तृत बात हो गई है। आज भी इनसे मेरी बातचीत हो चुकी है और इनके बातचीत के उपरांत ही, इनके द्वारा ही, इनके कहने पे ही मैं आज गांव का विजिट करने आया हूं। दोनों समस्याओं को, यहाँ की समस्या और वहाँ की समस्या, दोनों को इनके द्वारा कल मेरे समक्ष रखा गया था, जिसके द्वारा आज मेरे द्वारा यहाँ का भ्रमण किया जा रहा है। और मेरे साथ बीडीओ साहब भी हैं, ब्लॉक प्रमुख जी भी हैं, प्रधान जी भी हैं। सभी लोगों बैठ करके डिसाइड कर लिया है कि कुछ ऐसे काम जो हैं जो तुरंत हो सकते हैं, जिनकी तुरंत जरूरत है, उनको शीघ्र ही चालू कराया जाएगा। और बाकी कुछ ऐसे काम है जो शासन स्तर से हैं, को लेकर सर इनका काफी लंबे समय तक प्रदर्शन रहा है, उस टंकी को लेकर उसके लिए भी कल इनसे मेरी बात हो चुकी है। कल हमारे यहाँ जिला स्तरीय तहसील दिवस है, जिसमें डीएम साहब होंगे, जल निगम के अधिकारी होंगे, उनके समक्ष ये बात रख करके जो भी होगा उसका निराकरण कराया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ के लिए आगरा से फरहान खान।